मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और किन्नर नपुंसक नहीं होते, वो बच्चे पैदा करते हैं। कभी नहीं, शास्त्रों में लिखा है। मैं अभी आपको पहला प्रमाण, क्योंकि किन्नर बच्चे पैदा करने लग गए। किन्नर नहीं, तो अपने आप नहीं है, नहीं है, नहीं, लोगों ने किन्नर बोला। नहीं, सुनो अपने आप को हम थोड़ी किन्नर कहते हैं। प्रतिक्रिया मांगी ना, हम तो कह, लोग दुनिया कहती है, समाज कह रहा है किन्नर। चर्चा नहीं शुरू करना। अब अगर मैं बोलना चाहूंगी ना तो बहुत कुछ निकलेगा बाहर। देखिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है ऐसा? वो जानते हैं। नहीं, आप बोलिए ना, खुलकर जनता को भी पता चलने दीजिए, जनता को भी पता चले। जानते हैं। नहीं, देखिए, वो बोले ना, अब जब वो किन्नर अखाड़ा बोल रही हैं तो वो जानते हैं सब चीजें। समाज सेवा का तो बहुत स्कोप दिखा, हमने समाज सेवाएं की हैं। और मगर जहां अभी इलेक्शन की आपने बात कही, बनारस की, तो मैं नरेंद्र मोदी के विरोध में कभी नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में मैं कभी रही नहीं हूं, ना मैं रहूंगी। बट वहां मेरा सवाल ये था कि लोकसभा सीट मेरे किन्नर समाज को मिले, विधानसभा और राज्यसभा सांसद का सीट मेरे किन्नर समाज को मिले, वो किन्नर समाज की आवाज बन के वहां बैठे। मुझे नहीं चाहिए, मैं उन सब चीजों की भूखी नहीं हूं, मगर मेरे किन्नर समाज के उत्थान के लिए वो बहुत जरूरी है और वो सीट मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में खड़ी भी रही, तो नामांकन वापस लिया। उसके पीछे भी रीजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा खुलासा कर दिया कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, उस ट्रांसजेंडर वर्ग को हम ई श्रम में जोड़ेंगे और आगे के लिए उनके लिए हम कार्य करेंगे। तभी तो हमने आरती उतार दी प्रधानमंत्री जी की। तो मतलब एक समय तक आप ठीक विरोध में, उसके बाद आपको लगा कि आप जो सोच रही हैं वो कार्य वैसे भी पूर्ण हो रहा है, तो आप साथ में आ गई। हाँ, ये कह रही हैं। हाँ, अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये क्या हो गया उस समाज के लिए जो होना चाहिए था? पर्याप्त हो गया? नहीं हुआ, इसीलिए 19 तारीख को जंतर मंतर पे बैठे। क्या होना किन्नर चाहिए? समाज के साथ एक बार और शंखनाद करेंगे कि याद दिलाएंगे कि अभी भी समाज आपका इंतजार कर रहा है, और लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में एक स्थान दीजिए बस। आयोग बने ना, महिला आयोग बने कि नहीं बने, विकलांग आयोग बने कि नहीं बने, तो आप बहनों से मैं पूछती हूं, क्या किन्नर आयोग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब ये आयोग बनेगा तभी तो ये भीख मंगी बाहर निकलेंगे, जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, जो जबरन किन्नर समाज के नाम पे पैसा वसूली होता है, वो भी बंद होगा। जब आयोग बनेगा तभी ना। हमारे साथ यहाँ इसीलिए क्योंकि आपने कहा, प्रतिनिधित्व की बात की, तो संजना जी को भी आज हमने यहाँ पर हमारी तमाम ऑडियंस के बीच में, संजना जी जो मौजूद हैं वो ट्रांसजेंडर खुद भी हैं और ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती रही हैं, तो उनका भी स्वागत होना चाहिए यहाँ। लेकिन अब दूसरी बात यह कि हमारे शास्त्रों में असल में जो समाज है उसके लिए व्यवस्था यही है, हमारी संस्कृति में, कि वो शास्त्र सम्मत तरीके से चले जी। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको किया जाए, जो नहीं लिखा हुआ है उसको वर्जित माना जाए। तो किन्नरों के संदर्भ में क्या महामंडलेश्वर वाली, क्या जगतगुरु वाली व्यवस्था या उसका प्रावधान शास्त्रों में है? क्यों नहीं है? होना चाहिए। शिव पुराण में स्वयं वर्णन है कि किन्नर अर्धनारेश्वर का रूप है कि नहीं है? शिव का रूप माना जाता है कि नहीं माना जाता है? उत्पत्ति कैसे हुई? इस पृथ्वी का सबसे पहला जीव, शिव पुराण में वर्णन है कि अर्धनारेश्वरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस पृथ्वी पे की। इसीलिए उनका सबसे पहला अधिकार होता है महामंडलेश्वर पद, जगत गुरु का पद और शंकराचार्य के पद पे बैठे। तो अभी महाकुंभ में जो गतिविधियां चल रही हैं जी, हम देख रहे हैं, योगी जी वहां लगातार पहुंच रहे हैं, मोदी जी भी वहां मौजूद थे, दिन भर कई क्रियाकलाप थे उनके, कई एक्टिविटीज, कई गतिविधियां थी जी। क्या लगा आपको देख के? जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लगातार योगी जी, मोदी जी के दौरे, हर एक चीज को देखना,
अपनी निगरानी में करवाना, और इस बार महाकुंभ के दौरान भी ये होते हुए जब आप देखती हैं, क्या लगता है? बहुत सुंदर लगता है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करती हूँ, हर बात पे, हर एक शब्द पे समर्थन करती हूँ। बटोगे तो कटोगे पे भी? अरे पूरी तरीके से बटोगे कटोगे का महत्व लोगों ने बड़े अपने अपने तरीके से निकाला है, क्योंकि जिसकी कंटामिनेटेड बुद्धि होती है वो नेगेटिव वे में लेके जाएगा, जिसकी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव वे में लिखा जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? बटोगे तो कटोगे का मतलब उनका कहने का था कि हमारा पूरा भारतवर्ष एक हो, हमारा पूरा भारतवर्ष बटे नहीं। अगर भारतवर्ष के लोग बटेंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे तो कटेंगे ही कटेंगे। आज बांग्लादेश भी तो आप देख रहे हैं, कट गए ना। बांग्लादेश में भी तो लोग, स्वयं वहां के बांग्लादेशी भी कट गए। क्यों कटे हैं? क्योंकि वहां बंटवारा हो चुका है, बटे हैं इसीलिए कटे। चलिए अब मैं फिर से उस तरफ लेकर आता हूं आपको, जहां सही कह रही हूं कि नहीं बेटा? अर्धनारीश्वर के संदर्भ में आपकी जो विवेचना है, आपने ये भी कहा था कि ज्ञानवापी में अगर मुझको जलाभिषेक नहीं करने दिया गया तो मैं खुद का अभिषेक करूंगी, क्योंकि मैं भी अर्धनारीश्वर को ही रिप्रेजेंट कर रही हूं। सही कहा। नहीं, लेकिन क्या ये हमारा समाज इस तरीके से भगवान शिव को मानने के लिए तैयार है कि अगर शिवलिंग ना मिले तो वो जाकर किसी किन्नर का अभिषेक कर दें? देखिए जी, किन्नर सबसे पहले अर्धनारीश्वर का रूप माना जाता है। स्वयं आदि शक्ति, शिव और शक्ति का स्वरूप किन्नर माना जाता है। मैंने सुन लिया। सुनिए जी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप, है ना। और अगर ज्ञान व्यापी का मुद्दा आता है तो उसमें हमारे मूल ज्ञान व्यापी जो है, मूल काशी विश्वेश्वर महादेव जो है, वो तो ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? है ना। तो फिर जब उसमें जब शिवलिंग निकला है तो हमारा सनातनियों का तो कर्तव्य बनता है ना, क्योंकि बार बार अगर विपक्ष कहता है, मुस्लिम पक्ष मेरे बच्चे कहते हैं कि भाई वो मस्जिद है मस्जिद है मस्जिद है, हम उसमें सर्वे नहीं होने देंगे। मैं कहती हूं मस्जिद है तो ठीक है, आप सर्वे होने दीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम होता है? सर्वे बार बार रुकवाने की बात करते हैं। तो जब आप सर्वे की बात करके इतना तांडव मचा सकते हैं तो मैं त्रिशूल लेके तांडव क्यों नहीं मचा सकती हूँ? और अगर जल डालने मुझे नहीं अंदर देंगे, जहां तक वो शिवलिंग के अंदर जल डालने नहीं देंगे, तो मैं खड़ी हूं साक्षात अर्धनारीश्वर का रूप, तो मेरा अभिषेक हो गया तो कौन सा बड़ा बात। मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप 13 अखाड़ों की बात करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूं 13 अखाड़ों की, मैं रिस्पेक्ट करती हूं संत समाज की, मैं उनके चरण की धूली हूं। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, क्या आदि शंकराचार्य जी ने 13 अखाड़ों का गठन किया था? सबसे पहले 3 से 4 अखाड़े थे, उसके बाद उसको मतलब बढ़ाया गया, उसको 8 अखाड़े बना दिए गए, 8 से 10 बने, 10 से 13 बने। तो जब इस तरह से विस्तार होता गया, तो मैं कहती हूँ 14 और 15 क्यों ना हो। देखिए आप लोग 14-15 क्यों ना हो, ये एक सवाल छोड़ा गया है। अब राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट ना। चेतनानंद सरस्वती जी, देखिए आपत्ति इसमें नहीं है कि आपको जगत गुरु की उपाधि दी गई, आपत्ति इसमें है कि आप जब किन्नर अखाड़ा जब हमारा अखाड़ा परिषद ने स्वीकार किया किन्नर अखाड़े को, और वहाँ पेशवा बाकायदा महाकुंभ में पेशवाई निकलती है, शाही स्नान होता है किन्नरों का, तो फिर आपको उस परंपरा से अलग हटकर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप है ना, ये बात जो है ना आप यहाँ कर रहे हैं ना, ये लक्ष्मी त्रिपाठी और किन्नर अखाड़े को पीछे। अब अगर मैं बोलना जाऊंगी ना तो बहुत कुछ निकलेगा बाहर। देखिए बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है ऐसा? वो जानते हैं? नहीं आप बोलिए ना, खुलकर जनता को भी पता चलने दीजिए, जनता को भी पता चले। जानते हैं? नहीं देखिए वो बोले ना, अब जब वो किन्नर अखाड़ा बोल रही हैं तो वो जानते हैं सब चीजें। दिनेश जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई मतभेद है, अगर आप सनातन को जोड़ने की बात करते हैं तो मैं सनातन को जोड़ने की, अब मैं बोलूं, देवी जी, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना, तो मैं भी आप मेरा पक्ष सुन लीजिए। हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपको वैलिडिटी मिले हमारी तरफ से, संत समाज की तरफ से
हम आपको खुले दिल से स्वीकार करें। Thank you. लेकिन आप जब सनातन को जोड़ने की बात करती हैं, आप जब कहती हैं कि मुझे योगी जी का वो बयान बहुत पसंद है जी। जिसमें योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे जी। तो और ये बांग्लादेश में हो रहा है जी। आप क्या परंपरा स्थापित करने जा रही हैं, इस पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से आपकी व्यक्तिगत कुछ भी रंजिश हो सकती है या कुछ भी मतभेद हो सकते हैं। मुझे लगता है बड़े सन्यासियों को, जूना अखाड़े को या बड़े प्लेटफॉर्म को एक जगह लेकर उस मतभेद को दूर करना चाहिए, ना कि एक और अखाड़े की मांग करनी चाहिए। ये उचित नहीं है समाज के लिए, समाज के दृष्टिकोण से, संत समाज के दृष्टिकोण से। अब वो आपकी बात पे कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ। प्रकृति आज के समय में न्यू जनरेशंस का समय है, समय परिवर्तन चाहता है। और सुनिए जी, सुनिए जी साध्वी जी, साध्वी जी सुनिए, 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 मैं बताऊं, प्रकृति परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होता रहा है और समय की मांग है, परिवर्तन होगा और होके रहेगा। आप अगर जूना अखाड़ा की बात कर रही हैं, साध्वी जी सुनिए, साध्वी जी सुनिए, साध्वी जी सुनिए, साध्वी जी सुनिए, मैं बताऊं, आप किन्नर अखाड़ा की बात कर रही हैं। आपने शिक्षित किया आज तक किन्नरों को, अखाड़े में सम्मिलित कर दिया, शिक्षित किया। वर्षों से किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े में विलय होके रह रहा है, क्या शिक्षित किया आपने? इनके लिए समाज ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं बोलना चाहूँगा, मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि उससे एक उपहास जुड़ गया। क्योंकि जो शब्द है सबसे पहले जो इन्हें कहा गया, हिजड़ा शब्द कहा गया, जो उपहास और एक उपेक्षा का पर्यायवाची बन गया। फिर अभी कुछ वर्षों में किन्नर शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ। सही कहा। ओके, धीरे धीरे समय के साथ समाज में इतने भ्रम फैल चुके हैं कि उनको अब तोड़ना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। आप जगत गुरु बनेंगे, शंकराचार्य बनेंगे नहीं, बात अलग बात है। मैं कहूँगा सबसे पहले तो चर्चा होनी चाहिए कि जो ये शब्द, जो इस शब्द जो मैंने बोला, उसके लिए दूसरे शब्द भी दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में। षंड कहा गया है, क्लीम कहा गया है, लेकिन किन्नर नहीं कहा गया है। सबसे पहला भ्रम तो ये फैल चुका है कि नहीं, वो क्योंकि किन्नर शब्द शास्त्रों में देव योनि कही गई है ना, अब वो किन्नर शब्द को पकड़ के ये कहा गया कि हमारे बारे में तो ये कहा गया है, तो प्रमाण वो अलग चर्चा बड़ा, उस पर तो बहुत शास्त्र निकल के आएंगे। कि मैं सच कहना चाहता हूं कि जो षंड और किन्नर ये दोनों अलग प्रजातियां हैं, शास्त्रों में इसके सारे प्रमाण दिए गए हैं। मैं उसमें अभी नहीं, मैं मेरे पास है, अभी कहेंगे मैं एक शास्त्र तो असल में ठीक है, चलिए किन्नर ना कह के आपके हिसाब से षंड बोलूंगा, कुछ मैं और कहना चाहिए। मैं षंड बोल रहा हूँ, क्या होगा आगे? नहीं, उससे नहीं, वो क्या है कि किन्नरों के बारे में देव योनि है ना, किन्नरों के बारे में हमारे बहुत पवित्र शास्त्रों में, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, वो अलग है, इसलिए जो है उसको ये करके नहीं, तो आप कह रहे हैं कि खुद को उस तरीके से लेजिटिमेसी देने का काम हो रहा है। यस, भ्रम फैल गया समाज में, भ्रम फैल गया है किन्नर बोल के अपने आप को, जबकि षंड किन्नर नहीं है। अपने आप नहीं है, लोगों ने किन्नर बोला। नहीं, सुनो, प्रतिक्रिया मांगी ना, हम तो क्या लोग, दुनिया कहती है, समाज कह रहा है किन्नर। चर्चा नहीं शुरू करना चाहता, क्योंकि चर्चा जो मुझे तो जल्दी अपनी बात कीजिए। वो किन्नर के साथ किन्नरी भी होती है, किन्नर के साथ किन्नरी भी होती है, और किन्नर नपुंसक नहीं होते, वो बच्चे पैदा करते हैं। कभी नहीं, शास्त्रों में लिखा है। मैं अभी आपको पहला प्रमाण, क्योंकि किन्नर बच्चे पैदा करने लग गए, करते हैं ना, वो मेरी बात तो एक नई बात आ गई, किन्नर और किन्नरियों वाली बात आ गई, मतलब किन्नर बच्चे पैदा कर सकते हैं। और बताइए, ये वो कह रहे हैं कि वो प्रमाण लेकर आए, प्रमाण है, ये अपना प्रमाण होगा, ये गलत बात है, त्रिपुरा एकदम गलत बात है। क्या है ये, किसका हवाला दिया जा रहा है? मर्द कह रहे हैं, ये क्या है? ये एकदम गलत बात है, ये त्रिपुरा रहस्यम है, ये त्रिपुरा रहस्यम। आप तो तमाम पुराणों के संदर्भ में प्रवचन करती है, ये त्रिपुरा रहस्यम के बारे में बता रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है। नहीं, मैं अभी बता देता हूँ ना, आगे आजकल कई है ना त्रिपुरा रहस्यम, कुछ पता ही नहीं है, भी लिखते हैं इन्हें शास्त्र नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ, हमें ज्ञान नहीं, आपको ही ज्ञान नहीं है, आप ज्ञानी हैं कि किन्नर को मर्द कह दिया। इसमें लिखा क्या है?